मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक देह गांव है। हमारा हमारा शरीर ही एक गांव है जिसमें क्षिति जल पावक गगन समीर की पंचायत लगी हुई है। उस शरीर को महात्मा गांधी सभ्यता की एक परिभाषा देते हैं। वे हिंद स्वराज्य में कहते हैं कि सभ्यता वह आचरण है जिसमें आदमी अपना फर्ज अदा करता है। फर्ज अदा करने का मतलब है नीति का पालन करना। नीति के पालन करने का मतलब है अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना। ऐसा करते हुए हम अपने आप को पहचानते हैं। यही सभ्यता है। इससे जो उल्टा है वो बिगाड़ करने वाला है। इंद्रियों को वश में रखने का शायद यही मतलब होता है। हमारे दर्शन, हमारे शास्त्र हमें यही सिखाते हैं कि इंद्रियों को वश में रखने का मतलब यही होता है कि अपनी जरूरत का लो और बाकी दूसरों के लिए ज्यों का त्यों छोड़ दो। यही नीति है। आपको याद होगा कभी गांधी जी से किसी ने पूछा कि आपकी पॉलिसी क्या है, आपकी नीति क्या है? तो गांधी जी ने कहा कि संयम ही नीति है। जीवन के हर क्षेत्र में संयम ही नीति है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं। असंयम, परिग्रह, इसमें दुनिया लुट जाएगी और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। आधुनिक सभ्यता की एक और बड़ी विडंबना है जिसे महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में शैतानी सभ्यता कहा, यूरोपीय सभ्यता को, कि ये सभ्यता देह को तोड़ कर देखती है। ये हमारी देह को समूचा देखने से इनकार करती है। ये हमें एक संग्रहालय की वस्तु बनाना चाहती है जहां हमारे अस्थि पंजर रखे रहें। यह सभ्यता हमें तरह तरह के स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, ऊंच नीच के भेदों में रखने की एक सीमा बांधती है। इसीलिए महात्मा गांधी फिर हिंद स्वराज्य में कहते हैं कि उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसके शरीर को ऐसी आदत डाली गई है कि वह उसके वश में रहता है। जिसका शरीर चैन से और आसानी से सौंपा हुआ काम करता है, उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है। जिसकी बुद्धि शुद्ध, शांत और न्यायदर्शी है, जिसका मन कुदरती कानूनों से भरा है और जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, जिसके मन की भावनाएं बिल्कुल शुद्ध हैं, जिसे नीच कामों से नफरत है और जो दूसरों को अपने जैसा मानता है, ऐसा आदमी ही सच्चा तालीम शुदा माना जाएगा, क्योंकि वह कुदरत के कानून के मुताबिक चलता है। कुदरत उसका अच्छा उपयोग करेगी और वह कुदरत का अच्छा उपयोग करेगा। गांधी जी ने यह किताब लिखते हुए अपने पाठकों को चेताया। अंत में चेताते हैं कि मैं अपने पाठकों को चेतावनी देता हूं, वे ऐसा न मान ले कि इस किताब में जिस स्वराज्य की तस्वीर मैंने खड़ी की है वैसा स्वराज्य कायम करने के लिए आज मेरी कोशिशें चल रही हैं। मैं जानता हूं कि अभी हिंदुस्तान उसके लिए तैयार नहीं है। ऐसा कहने में शायद मेरी ढिठाई का भास हो, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि जिस स्वराज्य की तस्वीर मैंने खींची है वैसा स्वराज्य पाने की मेरी कोशिशें जरूर चल रही। लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आज जो सामूहिक प्रवृत्ति है भारत की, उसे तो पार्लियामेंट्री किस्म का ही स्वराज्य चाहिए। और ये पार्लियामेंट्री किस्म का जो स्वराज्य है, हम देख रहे हैं कि ये हमें क्या दे रहा है। इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि स्वस्थ हुए बिना कुछ भी संभव नहीं।
स्वस्थ होने का अर्थ गांधी जी के लिए बहुत गहरा है। अपने आत्म में, अपने स्व की पहचान में रहना। आमतौर पर हम कायस्थ ही बने रहते हैं, हम स्वस्थ नहीं हो पाते। आधुनिक जो यूरोपीय सभ्यता है वह हमको कायस्थ बनाए हुए है। आज हम जो बाजार की होड़ देख रहे हैं, इसमें पार्टनरशिप इस बात की नहीं है कि सारी सृष्टि में प्राणों की एक एकता है, एक बहुत बड़ा प्रजा क्षेत्र है जिसमें कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, पौधे, नदियां, पहाड़ सब एक साथ रहते हैं। एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप है जिससे सृष्टि चलती है। लेकिन आज पार्टनरशिप का अर्थ ही बदल गया है। एक मन पर ठहरी हुई सभ्यता हमारे हाथ आती है, जिसको गांधी जी कहते हैं कि मन की वृत्तियां अगर चंचल हैं तो ये सभ्यता हमें बहुत आसानी से फांस लेगी, और ये फांस भी रही है। मैं कभी कभी अपने दोस्तों से कहता हूं कि ये जो विज्ञापन की दुनिया है यही हमारे समय का मारीच है। ये स्वर्ण मृग है जो हमें तरह तरह से ललचा रहा है और हम उसका पीछा कर रहे हैं। और वो एक बनावटी मृग है, मायावी मृग है, मारीच, जिसके पीछे राम दौड़े दौड़े चले जाते हैं। और होता क्या है, वे अंततः उनकी प्रकृति हर ले जाती है। बहुरूपिया आके, एक धूर्त आके, भेष बदल के साधु का प्रकृति रूप सीता को हर ले जाता है और अपनी खोई हुई प्रकृति को राम वन वन में खोजते फिरते हैं। प्रकृति से ही प्रकृति का पता पूछते फिरते हैं। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता पिकबैनी। इसीलिए गांधी जी को यह विश्वास था कि सारा हिंदुस्तान गुलामी से घिरा हुआ नहीं है। वे हिंदू स्वराज में कहते हैं, जिन्होंने पश्चिम की शिक्षा पाई है और जो उसके पाश में फंस गए हैं, वे गुलामी में घिरे हुए। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस शिक्षा के पाश में फंसे हुए लोग ही आज हम पर शासन करते हैं। हम उस पाश से आज तक मुक्त नहीं हो पाए। और एक दूसरा पाश और है जो गांधी जी ने हिंदू स्वराज्य में हमें आगाह किया, वो है धर्म और राष्ट्र का पाश। वे साफ कहते हैं कि हिंदुस्तान में चाहे जिस धर्म के आदमी रह सकते हैं, उससे वह एक राष्ट्र मिटने वाला नहीं है। जो नए लोग उसमें दाखिल होते हैं वे उसकी प्रजा को कभी तोड़ नहीं सकते, वे उसकी प्रजा में घुल मिल जाते। ऐसा हो तभी कोई मुल्क एक राष्ट्र माना जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान पहले ऐसा ही था। एक राष्ट्र होकर रहने वाले लोग एक दूसरे के धर्म में दखल नहीं देते। अगर देते हैं तो समझना चाहिए कि वे एक राष्ट्र होने के लायक नहीं हैं।